लेबनान में इजराइल का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर भयंकर एयर स्ट्राइक। राहुल वी शुड नॉट वेट। ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। मिसाइल हमले में तबाह हिजबुल्लाह का बड़ा वेपन स्टोर। ये देखिए शॉट, देखिए जरा, ये देखिए जरा, गोदाम में रखे रॉकेट में हुए विस्फोट। ये देखिए जरा, रॉकेट्स फ्लाई कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ये देखिए, ये हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोर पे अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। हिजबुल्लाह के गोदाम जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है और ये बहुत पेनिट्रेटिव स्ट्राइक है। यकीन मानिए, ये बहुत पेनिट्रेटिव स्ट्राइक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको अगली खबर के साथ दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए राहुल। ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में इजराइल की 3 एयर स्ट्राइक्स एक साथ। ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में तबाह हिजबुल्लाह का बालबेक बेस। एम्बियंस साहब, बालबेक में रखे गए थे सैकड़ों रॉकेट। ये देखिए जरा, इजरायली एयरफोर्स से तबाह किया वेपन स्टोर। ये देखिए जरा, राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, लेबनान में बड़ा अटैक कर दिया इजराइल ने, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर की कहानी है ये। बिफोर लेफ्ट में है, आफ्टर राइट में है। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ा अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। मैं चाहूंगा इसके पीआईपी में सीधे लीजिए, मेरे साथ अनुज माथुर सर जुड़ चुके हैं। इसके पीआईपी में सीधे अनुज सर के पास चलिए। अनुज सर, ये एग्जैक्टली एट द नर्व सेंटर ऑफ हिजबुल्लाह, उस पर अटैक है। और बड़ी बात क्या है, दे वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। I will talk about the second part of your question first. Least expecting. देखिए, लीस्ट एक्सपेक्ट, अगर आप लड़ाई में किसी के साथ हैं तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी किसी भी हमले के लिए लीस्ट एक्सपेक्टेशन की बात होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी कई दफा चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता चुका हूं कि इजराइल के पास कभी भी हमला कर सकता है। हम लोगों को रिकॉल करना चाहिए कि जब उनकी मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने जो कि जाकर के नॉर्थ जाकर के और वहां से दोबारा वापस साउथ में आया और उन्होंने साउंड ब्लास्ट किया था वहां पे। तो ये बात आप बिल्कुल मान लें कि हिजबुल्लाह की जो टेक्नोलॉजिकल इंफीरियोरिटी है और जो उनके पास परेशानी उनको इस बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को कलेक्ट करने की है, उससे सर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मेरे पास एक और विजुअल अभी मेरे सहयोगी बता रहे हैं, अभी एक और विजुअल आया है। इजरायली हमले से लेबनान में हड़कंप। ब्रेक करिए। वेपन डिपो पर हमले के बाद रास्ते ब्लॉक हो गए। ये देखिए शॉट देखिए जरा, सड़कों पर गिरा मिसफायर रॉकेट्स का मलबा। ये देखिए जरा, सड़कों पर गिरा ध्वस्त हथियारों का मलबा। ये देखिए जरा, राहुल फिर से इसको प्ले करिए। मैं चाहूंगा राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट और इसकी इसी चंक की जो पहली ब्रेकिंग और शॉट है वो लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, जो डिटेलिंग आ रही है, ये कितना पेनिट्रेटिव अटैक था हिजबुल्लाह के ऊपर, जरा बताइए हमें। देखिए, बिल्कुल बेका वैली हो या फिर इन इलाकों के अंदर साउथ लेबनान के अंदर इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन निशांत, ऐसा नहीं है कि साउथ लेबनान से अटैक इजराइल की तरफ नहीं हो रहे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 80 से ज्यादा रॉकेट साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं, खासतौर पर। लेकिन सुमित, ये जो डिजास्टर है ये बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट अ वेरी ट्रेन्ड ग्रुप। हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उनको ये लॉस हुआ है, कोलोसल लॉस है ये। देखिए, बिल्कुल लॉस तो लगातार हिजबुल्लाह का हो ही रहा है। उसके जितने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है साउथ लेबनान के अंदर, या फिर उसका जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जिसको दाहिया की तरफ से हम जानते हैं, उस इलाके में भी लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। तो हिजबुल्लाह को अटैक तो हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अब क्या कर रहा है? हिजबुल्लाह की कोशिश है कि बड़े अटैक्स किए जाएं, और वो भी कौन से इलाकों में? अपर गैली के इलाकों में, वेस्टर्न गैली के इलाकों में, जहां पर इजराइल की 146 डिवीजन है, जहां पर उनकी 147 डिवीजन, और इन इलाकों के अंदर वो अटैक कर अपनी प्रेजेंस को करना चाहता है। बी विद मी। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमले से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह की वेपन फैसिलिटी तबाह हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर की बड़ी खेप नष्ट हो गई है। ये देखिए जरा, बेका वैली में मौजूद 2 वेपन फैसिलिटी पर निशाना हुआ है। ये देखिए जरा,
अब मैं चाहूंगा जरा राहुल इसकी 5 विंडो दिखाइए। ये देखिए हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। वेपन स्टोर तबाह हो गया, सैकड़ों रॉकेट नष्ट हो गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये शॉट देख रहे हैं आप। मैं चाहूंगा राहुल इसी में विनोद अगस्तीन सर को लीजिए। विनोद सर, वेरी क्विक टेक मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इजराइल की इंटेलिजेंस और उनकी पेनिट्रेटिव स्ट्राइक्स को पूरी दुनिया में बड़ी अथॉरिटी के साथ एस्टैब्लिश करती हैं। इट सीम्स हिजबुल्लाह इज नॉट लर्निंग। उनके कमांडर्स ऐसे मारे जा रहे हैं और अब उनके वेपन स्टोर तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल निशान, आपने सही पकड़ा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, एक प्रोफेशनल आर्मी और एक टेररिस्ट के बीच में क्या फर्क है। आपको बताऊं, जहां वेपन हम स्टोर करते हैं उसको एक प्रोफेशनल आर्मी फॉलो करता है URP, यानी यूनिट रिस्क प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब होता है, आप कोई एक यूनिट रखते हैं, सपोज एक मिसाइल रखते हैं और उस एरिया पे एक बड़ा सा कोई मिसाइल आके आपका हमला करता है, तो जिस मिसाइल के खाने में डायरेक्ट अटैक हुआ है सिर्फ वो मिसाइल एक्सप्लोड होगा, उसके वजह से बाकी मिसाइल्स एक्सप्लोड नहीं होंगे। तो उसको कहते हैं यूनिट रिस्क प्रिंसिपल। आपने देखा होगा हमारे जो फाइटर जहाज हैं वो एक ब्लास्ट पेन में खड़े रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट अटैक होगा तो वो एक जहाज फूटेगा, उसके अगल बगल के जहाज नहीं फूटेंगे। उसको कहते हैं यूनिट रिस्क प्रिंसिपल। आप यहाँ देखिए, हिजबुल्लाह सारा जो सामान है एक जगह ला करके रख दिया, एक मिसाइल अटैक या एक ड्रोन अटैक में सारा का सारा तबाह हो गया, जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हो। तो ये होता है प्रोफेशनल आर्मी और नॉर्मल बेसिकली अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बोलूं, ये मिसाइल है हलवाई की मिठाई नहीं कि एक ही दुकान में सब ला के रख दिया आपने और फिर वहां पर देखिए तमाशा क्या हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट।